क्या आप जानते हैं कि इंडिया अब दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है? शुगर होने के बाद शरीर के अंदर पहला बदलाव क्या होता है? जब शुगर हाई होती है, तब ये आपके शरीर में क्या तबाही मचाती है? पूरी कहानी क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ केयर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में और एकदम शुरुआत से बात करेंगे डायबिटीज होने के बाद शरीर के अंदर होने वाले बदलाव क्या हैं। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज पर भी नजर डालेंगे। शुरुआती लक्षण से लेकर लंबे समय तक के गंभीर प्रभाव तक, और सबसे जरूरी ये सब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो लंबी है तो आराम से बैठिए, पानी स्नैक्स लेकर। इंडिया में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आईडीएफ डायबिटीज एटलस के अनुसार एडल्ट्स में डायबिटीज के मरीजों की संख्या इंडिया में सन 2000 में 32.7 मिलियन थी, 2011 में 61.3 मिलियन, 2024 में बढ़कर 89.8 मिलियन हो गई है और कयास लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये बढ़कर 156.7 मिलियन हो सकती है। तो जनाब, ये डायबिटीज यानी जिसको हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, आखिर है क्या? इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा बेसिक समझना होगा। जब हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, फैट, सब्जी आदि, तो ये खाना पेट और आंतों में जाता है, तो उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है और ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड में शुगर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इस बात का पता दूसरी तरफ बैठे हुए पैंक्रियाज को पता चलता है और वो कहता है, अच्छा शुगर बढ़ गई है तो चलो मदद करता हूं। और फिर वो इंसुलिन नाम के एक हार्मोन को छोड़ देता है। इंसुलिन खून में घूमने लगता है और ये इंसुलिन की चाबी की तरह काम करता है। आपके शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं, जैसे मसल्स, फैट सेल्स या फिर लीवर सेल्स के बाहर एक ताला होता है, मतलब कि इंसुलिन रिसेप्टर। और ये इंसुलिन नाम की जो चाबी ब्लड के अंदर ऑलरेडी घूम रही थी, जो पैंक्रियाज ने दी थी, वो इंसुलिन रिसेप्टर रूप के ताले के अंदर जाती है और ताला खुल जाता है। और फिर सेल्स के अंदर बैठा हुआ GLUT4 नाम का एक ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आता है और ब्लड से ग्लूकोज को अंदर खींच लेता है। इसके बाद सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाने के बाद होता है एक तांडव, घमासान युद्ध, और फिर पैदा होती है एनर्जी यानी ATP। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो तो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है और फिर ब्लड शुगर वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाती है। लेकिन डायबिटीज में ये सब सिस्टम गोर बोर हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है और बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है। लेकिन क्यों करता है ये, आज तक ठीक से पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये इम्यून सिस्टम पागल कैसे हो जाता है, आइए समझते हैं। पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर्स, परिवार से मिली कमजोरी। कुछ लोग ऐसे जीन्स लेकर पैदा होते हैं जो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ बना देते हैं, जैसे HLA-DR3 या HLA-DR4 नाम के जीन्स। ये जीन्स लेकर जो लोग पैदा होते हैं, उनमें डायबिटीज टाइप 1 का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन कई बार इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से भी
इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डैमेज करने लगता है। और फाइनली टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल डैमेज होने की वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है। और इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज में सेल इंसुलिन को इग्नोर मारने लगती हैं, मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंसी हो जाती है और बेचारा पैंक्रियास थक जाता है इंसुलिन बनाते बनाते। तो आखिर में ब्लड में शुगर के लेवल इंक्रीज होने लगते हैं, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जब शुगर हाई और अनकंट्रोल्ड रहती है तो ये सिम्टम्स दिखते हैं। पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज्यादा प्यास का लगना, इसमें किडनी एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल या खर्च करता है। नंबर 2 पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना। नंबर 3 पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख लगना मगर वजन कम होना। नंबर 4 थकान, कमजोरी, चक्कर आना। नंबर 5 धुंधला दिखना। नंबर 6 घाव देर से भरना। अगर हाई शुगर लंबे समय तक रहे तो शरीर के अंदर क्या हो सकता है? नंबर 1 ब्लड वेसल्स सख्त और पतली हो जाती है। नंबर 2 हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। नंबर 3 किडनी डैमेज होने लगती है। नंबर 4 यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। नंबर 5 डायबिटीज किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कॉज है। नंबर 6 रेटिना की वेसल्स डैमेज होने लगती हैं। नंबर 7 कैटरेक्ट और ग्लूकोमा भी बढ़ जाता है। नंबर 8 हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन रहने लगता है। नंबर 9 ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होने लगती है। और अगर शुगर कंट्रोल में रहे तो क्या होगा? अच्छी खबर यह है कि अगर HbA1c 7 से कम रखें, बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें तो कॉम्प्लिकेशन 50 to 70% कम हो जाते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? हेल्दी डाइट से, कम शुगर, ज्यादा फाइबर, बैलेंस कार्ब, रेगुलर एक्सरसाइज शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दवाइयां टाइम पर लें और 3-4 महीने में डॉक्टर विजिट बहुत जरूरी है। डायबिटीज तब तक खतरनाक या जानलेवा नहीं होती जब तक उसको कंट्रोल रखा जाए। इसके मैनेजमेंट से नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। तो दोस्तों, डायबिटीज होने पर शरीर में इंसुलिन की कमी या रेसिस्टेंसी से शुगर हाई रहती है, ब्लड वेसल्स और नर्वस डैमेज होते हैं, दिल, किडनी, आंखों पर प्रभाव होता है, लेकिन समय पर कंट्रोल से सब रोका जा सकता है। अगर आपको या किसी को डायबिटीज है तो आज ही डॉक्टर से मिलिए, लाइफस्टाइल चेंज शुरू कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा डायबिटीज से जुड़ा सवाल क्या है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।